देखिए, इसमें मुजफ्फरपुर एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट की एमबीए की छात्रा यसी सिंह, जो अपने नाना के घर से कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी, भगवानपुर चौक जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ से 12 दिसंबर 2022 को उसका अपहरण हो जाता है। जब घर नहीं लौटती है तो उसके नाना साहेबगंज कॉलेज के पूर्व प्राचार्य राम प्रसाद राय जी सदर थाने में जाकर एफआईआर संख्या 844 2022 16 दिसंबर को दर्ज कराते हैं और पुलिस से गुहार करते हैं उनकी खोजबीन बरामदी के लिए। कुछ दिनों के अनुसंधान में ही यह बात सामने आती है कि एक सोनू नाम का अपराधी भगवानपुर चौक से 2 महिलाओं के साथ मिलकर उस लड़की का अपहरण कर लिया और उसे नशे का सुई देकर चतुर्भुज स्थान में जाकर बेच दिया। इतनी संवेदनशील मामला जब पुलिस के अनुसंधान में सामने आई, उसके बाद पुलिस 1 साल तक कुछ नहीं की, सिवाय खाना पूर्ति करती रही। पुलिस के अनुसंधान में जब लड़की की अपहरण का मामला चतुर्भुज स्थान में बेच देने के मामला सामने आया और असंवेदनशील रही पुलिस, इसके अनुसंधान में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। ना तो सोनू का गिरफ्तारी हुआ और न ही यसी सिंह की बरामदी हुई। और तो और पुलिस के अनुसंधान, पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण 2 अपराधी महिला जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका कोर्ट से बेल हो गया, ये कहते हुए कि पुलिस के अनुसंधान में कुछ अभी तक आया ही नहीं है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इससे उनके परिजन माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाके गुहार लगाया, आवेदन दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने उस आवेदन को डीजीपी को भेज दिया। डीजीपी के यहाँ भी इन लोग गए, वहां भी इन्होंने आवेदन दिया। मानवाधिकार आयोग को आवेदन दिया, साइबर क्राइम ब्रांच को आवेदन दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग के यहाँ गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर आईजी, डीआईजी, एसपी से मुजफ्फरपुर के सारे लोग, एक अच्छी तादाद में संभ्रांत लोग और लोग जाके मिलते रहे, बरामदी के लिए गुहार लगाते रहे। उनकी माँ रश्मि सिन्हा दर दर भटकती रही, लोगों के हाथ जोड़कर आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसपी के यहाँ रोती गिड़गिड़ाती रही अपनी बच्ची के बरामदी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुजफ्फरपुर पुलिस इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक रीट याचिका संख्या 1072 2023 दायर किया गया, जिसकी वकालत मैंने की और इस केस में अभी आदेश पारित हुआ, जिसे पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद जी ने बड़ा सख्त लहजे में आदेश पारित किया। उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर के लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। वहाँ की प्रशासन लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है, जिसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि यसी सिंह के मामले में अनुसंधान बिल्कुल शिथिल है और पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल निष्क्रिय है, जिसके चलते उसकी अभी एक 22 साल की लड़की जिसका अपहरण हो, जिसकी बरामदी नहीं होती है। और यहाँ तक पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस केस को प्रशासन, राज्य सरकार मॉनिटर करने में नाकामयाब है, अतः पटना उच्च न्यायालय इस केस की स्वतः मॉनिटरिंग करेगी और आदेश पारित किया कि पटना उच्च न्यायालय हर शुक्रवार को इस केस की सुनवाई करेगी और साइबर क्राइम एसपी पटना, एसएसपी मुजफ्फरपुर, ये दोनों मिलकर स्पेशल एसआईटी का गठन करेंगे और प्रत्येक सप्ताह इस केस में क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्या इसकी सारा रिपोर्ट तैयार करके पटना उच्च न्यायालय में देंगे, जिसके प्रत्येक शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी।